अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जी आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 83 MTS 644 मेयर थ्योरी का। टॉपिक नंबर 82 तक हमारे लास्ट वीडियो में कवर हो गए थे और मैंने आपको बताया था कि टॉपिक नंबर 70 से अबव और 80 तक ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये आपके पेपर में मस्ट आने वाले हैं। तो 70 से 86 तक ये आपके जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपने फिंगर टिप्स पे जो मैं करवा रही हूँ उनके थ्योरम्स वो आपने अच्छे से सब्जेक्टिव के लिए करके जाना है। इंशाल्लाह आपका लॉन्ग शॉट यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने थ्योरम्स की स्टेटमेंट को मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने उसको अच्छे से देख के जाना है। अगर आपने थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अच्छे से देख लिया या कोई भी फाइल्स, इसकी फाइल्स अच्छी हैं MTS 644 की जो हमारे ग्रुप्स में घूम रही होती हैं, तो या आपने वो फाइल्स अच्छे से कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होगा और सब्जेक्टिव भी अच्छा होगा। तो जी लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पे एंड किया था कि अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो फंक्शंस होंगे एफ एंड जी। अब ये एफ एंड जी दोनों क्या है, हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है। अगर ये दोनों मेजरेबल फंक्शन है तो आपके पास ये जितनी भी कैटेगरीज है ये भी क्या होंगे, ये भी मेजरेबल फंक्शन होंगे। एफ प्लस के अगर आप फंक्शन में एक कॉन्स्टेंट नंबर को प्लस कर दे तब भी वो मेजरेबल रहेगा। ये आपके पास एक क्या है, मेजरेबल फंक्शन है। इसको आप किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये मेजरेबल ही होगा। आप उसमें इन दो, जब दो सेट हैं, दो फंक्शन है वो मेजरेबल हैं, आप उनको प्लस कर दें, आप उनको माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास मेजरेबल ही होगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों को डिवाइड कर दें, उनमें से किसी का मैग्नीट्यूड ले लें, ये क्या है, ये सारे आपके पास मेजरेबल ही होंगे। ये MCQs के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ऐसे MCQs में पूछ सकते हैं कि KF मेजरेबल है या नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि जब दो सेट आपके पास, दो फंक्शन आपके पास मेजरेबल हैं, तो उनका प्लस, उनकी एडिशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनमें आप किसी कॉन्स्टेंट को ऐड कर रहे हैं, किसी कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब आपका क्या होगा, वो भी मेजरेबल ही होगा। तो ये लास्ट हमने वीडियो में ये प्रूफ कर लिया था कि F प्लस के है आपके पास क्या है, मेजरेबल है। तो इसके लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जितने भी ये वाले थ्योरम्स हैं जिसमें अपने मेजरेबल को प्रूफ करना है, उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इसको लिखना है कि आपके पास F क्या है, मेजरेबल है। कब, जब f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a होगा। यहाँ पे f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a है, तो ये क्या है, बिलोंग करता है मेजरेबल से, ठीक है, m से बिलोंग करता है। अब सेकंड में आपने प्रूफ क्या करना था, f प्लस के को, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, a माइनस के करेंगे। a माइनस क्यों मैंने यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तभी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आकर ये प्लस होगा। तो जब देखेंगे a f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a है तब ये मेजरेबल है। अब एक कॉन्स्टेंट नंबर में आप एक कॉन्स्टेंट नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट नंबर ही आएगा, तो जो कि मेजरेबल होगा। तो इस कॉन्स्टेंट नंबर को आपने यहाँ पे लाके प्लस कर दिया, तो f(x प्लस के इज़ ग्रेटर देन a), तो ये भी मेजरेबल होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि f प्लस के क्या है, मेजरेबल है। अब आपने क्या प्रूफ करना है, के एफ इज़ मेजरेबल, मतलब कि दो आपके पास फंक्शंस हैं, उन दोनों फंक्शन मेजरेबल हैं, तो क्या उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होगा। तो हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले आप फिर से वही स्टेप लिखेंगे, एफ इज़ मेजरेबल। एफ कब मेजरेबल होता है, जब एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए होगा, और वो बिलोंग किससे करेगा, एम से। आप यहाँ पे गौर से देखें, के एफ है, के ये जो कांस्टेंट नंबर है वो एफ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इसको पहले एक साथ डिवाइड करेंगे। ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब ए ओवर के भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। जब ये मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल होगा। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब देखें ये के जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या होगा, के एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। अब ये देखें ये क्या है, मेजरेबल है। इसमें उन्होंने वैसे कुछ कंडीशंस दी हैं कि इस के की वैल्यू को अगर हम ग्रेटर देन 0 लिखें, लेस देन 0 लिखें या इक्वल टू 0 लिखें, तब भी ये क्या, ये मेजरेबल आंसर ही आता है। तो ये पहले हमने लिख लिया, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन ए ओवर के। अब इसमें क्या है, के इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए अब आपने चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए ओवर के, ये भी क्या है, मेजरेबल, ये भी हमने प्रूफ किया, ठीक है। अब इसमें देखिए के है ग्रेटर देन 0, जब ये के एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेटर देन ए ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये पहले ही ग्रेटर देन 0 है। फिर ये एक ग्रेटर देन 0 नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, के ऑफ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, मेजरेबल ही होगा। तो आपने बस ये नीचे लिख देना है कि एफ क्या है, मेजरेबल। अगर के इज़ ग्रेटर देन 0 है तब भी वो मेजरेबल होगा। अब के क्या है आपके पास, लेस देन 0। अब के एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए है, लेकिन यहाँ पे देखिए के क्या है, लेस देन 0, मतलब ये 0 से छोटा नंबर है, ये क्या नंबर है, नेगेटिव नंबर हो जाएगा।
के 0 से छोटा है, 0 से छोटे नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा फिर भी ये मेजरेबल। यहाँ पे साइन यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे के ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या है मेजरेबल। यहाँ पे के लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, मेजरेबल फिर भी रहेगा मेजरेबल। यहाँ पे बस आपने ऐसे लिख देना है कि जब के यहाँ पे के 0 है तो के एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन है कि एक की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या है मेजरेबल है। तो आपने ये देखा कि तीनों केसेस में जब आपने के को ग्रेटर देन 0 लिखा, लेस देन 0 लिखा या इक्वल टू 0 लिखा, तो आपके पास क्या आया कि के ऑफ एफ क्या है मेजरेबल है। दो फंक्शन जो आपके पास मेजरेबल हैं उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा मेजरेबल हो, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, उनको आप किसी एक फंक्शन है उसको आपने किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आंसर क्या होगा मेजरेबल होगा। के यहाँ पे कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे फंक्शन है, एफ यहाँ मेजरेबल है। आपने बताना था कि एफ को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आपका आंसर मेजरेबल आता है। तो आपने इन तीनों केसेस को लेकर भी, तीनों केसेस में कुछ भी नहीं है, बस आपने फर्स्ट स्टेप लिखना है, फिर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन चेंज कर देना है। साइन सिर्फ ये लेस देन 0 में ही चेंज होगा, बाकी में ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका क्या है प्रूफ हो गया कि ये मेजरेबल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 84 है, एफ प्लस माइनस जी इज़ मेजरेबल। एफ, अब दो फंक्शन आपके पास मेजरेबल हैं, उनको आप प्लस करें तब भी वो मेजरेबल होगा, उसका आंसर आप उन फंक्शंस को माइनस करें तब भी आंसर मेजरेबल होगा। तो इसका जो प्रूफ था वो 2 पेजेस पे आ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है, तो इतना लेंथी आपके पेपर में नहीं आता एफ प्लस जी और एफ माइनस जी वाला, ठीक है। तो आपने इसको एज एमसीक्यूज याद रखना है कि एफ प्लस जी भी मेजरेबल होता है और एफ माइनस जी भी मेजरेबल होता है। नेक्स्ट अब आ रहा है एफ जी। एफ जी आपके पास ये दोनों मेजरेबल हैं, तो इनका प्रोडक्ट आपने बताना है कि क्या ये भी मेजरेबल होता है। यहाँ पे सॉरी मैंने आपको थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है एफ और ये साथ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे आपने ये बताना था कि आप किसी फंक्शन को, मेजरेबल फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तब वो आंसर मेजरेबल आता है। यहाँ पे आपने बताना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी आपके पास क्या है मेजरेबल है, मतलब ये दोनों आपके पास क्या है मेजरेबल फंक्शन है। मेजरेबल फंक्शंस को इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो क्या आंसर मेजरेबल आता है। तो जी अब हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ जी इज़ मेजरेबल। एफ ऑफ जी का मतलब है कि ये दो आपके पास फंक्शंस हैं, दोनों मेजरेबल हैं और आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो भी मेजरेबल होगा, तो ये आपने प्रूफ करना है। एफ ऑफ जी क्या है हमारे पास मेजरेबल। अब एफ ऑफ जी का एक फार्मूला होता है, एफ ऑफ जी इक्वल होता है हमारे पास 1/4 एफ प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने एक पेज पे लिखना है और जितने भी आप लोगों के इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थोड़े बहुत फार्मूलाज आ रहे हैं उनको आपने एक पेज पे राइट करना है। पेज पे जब आप उसको राइट करेंगे और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा MTS 644 का, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों ने इस फार्मूलाज को अच्छे से देख लेना है ताकि वो आपके माइंड में रिवाइज हो जाएं। और फिर आपने जस्ट यहाँ पे पुटिंग करनी है। आप देखें ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, एफ ऑफ जी इज़ मेजरेबल, आपको इसका फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4 एफ प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का स्क्वायर। फिर आपको ये हमने अभी ये लास्ट एक प्रूफ देखा था जिसमें था कि एफ प्लस जी क्या होता है मेजरेबल होता है, एफ माइनस जी क्या होता है वो भी मेजरेबल होता है। तो अब आपने क्या करना है, अब देखें हमें इतना पता है कि एफ प्लस जी और एफ माइनस जी मेजरेबल है, क्या इनका स्क्वायर भी मेजरेबल होता है। तो पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे, एफ प्लस जी और एफ माइनस जी के स्क्वायर को मेजरेबल प्रूफ करेंगे। जब इनके स्क्वायर मेजरेबल हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली ये आपका फुल फार्मूला मेजरेबल होगा, तो एफ ऑफ जी भी मेजरेबल हो जाएगा। तो ठीक है, इसके स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अब y को मैंने लेट किया है कि ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और y अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या, और y को हमने लेट सपोज करना है कि y हमारे पास है a के इक्वल। तो यहाँ पे आप y की जगह आप लोग क्या, y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपने ये जो लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ आप y की जगह लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस a। जब आपका बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे कैंसिल आउट तो प्लस माइनस a। अब देखें ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने देखे एक्स एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम स्क्वायर एक्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्क्वायर इसके ऊपर मेंशन करेंगे, एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन ए। अब देखें एक्स एफ ऑफ एक्स एक तो या इसके टू कैटेगरीज होंगी, एक ए स्क्वायर रूट से वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स क्या होगा लेस देन होगा ए स्क्वायर रूट से। और ये किस कंडीशन में होगा, जब ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और या अगर ए इज़ लेस देन 0 होगा तो अदर डोमेन्स आएंगी। अब इसमें आपने क्या लिखना है कि एक्स एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन ए का स्क्वायर रूट, ये भी बिलोंग करता है एम से, मतलब ये मेजरेबल है। और ये अगर ये इससे लेस देन है माइनस ए स्क्वायर रूट से तब भी ये मेजरेबल है। तब अगर ये दोनों मेजरेबल हैं तो इट्स मीन्स एफ स्क्वायर एक्स भी आपके पास मेजरेबल है। जब एफ स्क्वायर मेजरेबल है तो आपका एफ प्लस माइनस ये तो ऑलरेडी मेजरेबल था, उनके स्क्वायर भी मेजरेबल हो गए। तो यहाँ पे देखें
जब ये भी सारा ही मेजरेबल हो गया तो इसका मतलब एफ ऑफ जी भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। आपने प्रूफ करना था कि दो फंक्शन है आपके पास और वो मेजरेबल हैं दोनों फंक्शन, तो क्या उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होगा। प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता है जिसमें स्क्वेयर्स थे। हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी ये मेजरेबल होती हैं, लेकिन इनके स्क्वेयर को फाइंड आउट करने के लिए हमने सपोज किया कि आपका जो वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपने y को सपोज किया कि वो ए के इक्वल है, और तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के। तो अब आपने ये जो इसको इक्वेशन 1 दे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपने y की स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है। यहाँ पे हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू क्या है, a, तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x में a किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट a के। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट a होगा, इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट a लिखा है। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस a कर दिया, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे लिखना है, अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन है ए स्क्वायर रूट के, या एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन है माइनस ए स्क्वायर रूट के। क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसके साथ हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। एक बार वैल्यू को हम लोग प्लस में लिखते हैं, प्लस में लिखा है, एक बार वैल्यू को हम लोग माइनस में लिखते हैं। जब प्लस में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होगा, जब माइनस में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स लेस देन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने लिखना है कि ये भी आपके पास मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो स्क्वायर लिया था एफ स्क्वायर एक्स वो भी मेजरेबल है। एफ स्क्वायर क्या है, मेजरेबल है। जब एफ स्क्वायर भी मेजरेबल है तो एफ प्लस माइनस ये तो ऑलरेडी मेजरेबल था, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। जब वो मेजरेबल है तो ये सारा फार्मूला क्या है, मेजरेबल है। मतलब कि आपके पास जो एफ ऑफ जी था वो मेजरेबल था, ठीक है। ये इजी था, बस यहाँ पे हमने थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए थी। तो इसीलिए यहाँ पे आपने लिखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर आपने y की जगह a पुट किया ताकि हम किसी तरह ये स्क्वायर को ख़त्म कर सकें। यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म किया तो प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट आया, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट। फिर आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर आपने इनको मेजरेबल बोल दिया, एफ स्क्वायर मेजरेबल है, फिर आपने इनको ये इजीली वे में सॉल्व कर लिया। तो ये था आज का आपका लेक्चर। टॉपिक नंबर 85 तक नहीं, बल्कि हम 86 को भी अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इजी है, शॉर्ट फॉर्म में भी है। प्रूव डैट इफ एफ इज़ मेजरेबल देन 1/f एफ इज़ मेजरेबल, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये फंक्शन एफ है वो मेजरेबल है, तो आपने ये प्रूव करना है कि 1/f भी मेजरेबल है होगा, मतलब इसका इन्वर्स भी मेजरेबल होगा। तो आपको मैंने बोला था कि ये वाला लाइन तो आपने हर प्रूफ के स्टार्ट में लिखनी है कि एफ हमारे पास मेजरेबल है, देन एक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। इस यहाँ हमने ये लाइन लिखी। अब हमने एफ की जगह क्या लिखना है, 1/f। क्यों, क्योंकि हमें 1/f के लिए इसको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा टू प्रूव 1/f इज मेजरेबल वी शो डैट एक्स 1/f एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एम। यहाँ पे हमने कर दिया 1/f। हमने प्रूव करना है कि 1/f एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन है, मतलब कि ये मेजरेबल है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने ये 3 कंडीशंस दी हैं। अब इन 3 कंडीशंस को लिखने के बाद आप ये बोल देंगे कि ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, मेजरेबल है। अगर ये सब कुछ मेजरेबल है तो 1/f ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है तो 1/f भी मेजरेबल है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपने हर किसी की जगह लिखना है ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, तो आपका एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 3 कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 3 कंडीशंस ये हैं कि आपके पास x है 1/f x इज़ ग्रेटर देन a, तो इसके लिए अब आपने लेना है कि एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1/a या एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अब फिर एफ ऑफ एक्स आपने लेना है ग्रेटर देन a, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये मैंने इसको 3 दफ़ा लिख दिया, पता नहीं क्यों, मैं सो रही थी शायद। तो ये नोट्स आपको पता है मैं रात को बैठ के बनाती हूँ, फिर दिन में मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। और मोस्टली तो ये दिन में टाइम नहीं होता क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, तो रात को ही वीडियो अपलोड करती हूँ, रात को ही मैं ये नोट्स बनाती हूँ। फिर भी ना आप लोग लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मतलब मोटिवेट करके जाते हैं मुझे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, और यकीन करें जब मैं उनके कमेंट देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है मुझे कि वो एक जोश आ जाता है अंदर। फिर मैं और भी अच्छे तरीके से कोशिश करती हूँ कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और अच्छे से करवाऊँ। लेकिन कुछ लोग इतना गुस्सा आता है, वो ना सब्सक्राइब करके जाते हैं, व्यू कर लेते हैं लेक्चर, ना वो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कोई अच्छा सा कमेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत दिल दुखता है इस बात से।
तो ये मैंने रात को बैठ के बनाया था, शायद मैंने इसको 2 दफ़ा लिख दिया है। इसको यहाँ पे लिखना था x बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए, फर्स्ट में है एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए, और यहाँ पे आपने लिखना है अगर एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 है या एफ ऑफ एक्स 1/a से लेस दैन है। तो अब ये 3 कंडीशंस थी, ठीक है। ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है। जब ये सब कुछ मेजरेबल है तो इसका मतलब ये मेजरेबल है, अगर ये मेजरेबल है तो इसका मतलब 1/f मेजरेबल है, ठीक है। बस आपने मेजरेबल ही लिखना है, जैसे मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मेजरेबल। ठीक है। अब इसका लास्ट प्रूफ है एफ ओवर जी को आपने प्रूफ करना है कि मेजरेबल है। शुक्र है ये बहुत छोटा सा है। एफ ओवर जी में आप देखें ना, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये भी मेजरेबल है, एफ मेजरेबल है, इसको आपने सेपरेट किया, ये है 1/g। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट, ये अब 2 प्रोडक्ट है इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ 2 मेजरेबल फंक्शंस इज मेजरेबल। अब ये भी मेजरेबल था, ये भी मेजरेबल था, इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो वो भी मेजरेबल होगा। होप्स हो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। ये जो थे जितने भी थ्योरम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मे भी आपको ये थोड़े से भी मुश्किल लगे हों क्योंकि आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन जब आप इनको हाथ से एक बार करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। ये इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है MTS 644 का जितना लोग बना देते हैं। इसमें थ्योरम्स हैं, नहीं आता, क्या करें, लेक्चर कहाँ से लेंगे, क्या करें। तो बस आप इनको अगर एक बार हाथ से कर लें तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर, मुझे पूरी गारंटी है, अच्छा होगा। ये जो प्रूफ हैं जितने भी हैं, इन प्रूफ्स को आपने अच्छे से एक बार अपने हाथों से करना है, लाजमी करना है, और फिर इनमें से एक प्रूफ आपका लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना है। इसमें ये मैंने सिर्फ स्किप करवाया, वो भी इसलिए क्योंकि इनके जो प्रूफ थे वो 2 पेजेस पे जा रहे थे, तो इतना लेंथ तो बिल्कुल पेपर में नहीं आ सकता। इनको बस आपने वैसे याद रखना है कि 2 मेजरेबल फंक्शंस को अगर हम प्लस करें या फिर हम माइनस करें तो उनका आंसर आपके पास क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो चले जी, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये MTS 644 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करके जाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।